हेलो एवरीवन। आज हम अपने लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ 1015 स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय k करेंगे। तो गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर k यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इज़ डिविजिबल बाय k, ठीक है, एंड n ओनली कंटेन्स द डिजिट 1। तो एक हमें k दिया है, उसके लिए हमें ऐसा n फाइंड करना है जो कि k से डिविजिबल हो और n में सिर्फ एक ही डिजिट हो, मतलब डिजिट्स में सिर्फ 1 ही हो और कोई डिजिट ना हो, ठीक है, सिर्फ 1 हो डिजिट्स में। और ऐसा जो भी हमें n मिल जाएगा उसका लेंथ हमको रिटर्न कर देना है, और अगर नहीं पॉसिबल है तो रिटर्न -1 कर देना है, ठीक है। अब नोट n में नॉट फिट इन 64 बिट साइंड इंटीजर का क्या यूज़ है मैं बताता हूँ तुम्हें। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लो k हमें 1 मिला, ठीक है। तो अब 1 अगर एक 1 मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो ये डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। 1/1 तो मतलब 1/1 1 होता है। 1 mod 1 अगर तुम करोगे 1 mod 1 विच इज़ यूज टू चेक रिमाइंडर, तो ये तो 0 आएगा ना, तो इसलिए 1 ही है, तो 1 आ गया। तो स्मॉलेस्ट आंसर 1 है, तो उसका नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा 2 का एग्जाम्पल ले लूँ, तो 2 का अगर तुम टेबल देखो, 2 to the 4 8 6 10 12 14 कुछ भी देख लो, क्या कभी भी 2 के किसी भी डिविजिबल कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वो क्या कभी भी सारे 1 हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि 2 इज़ एन इवन नंबर। तो 2 के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह के 3 से देखो, तो 3 का अगर मैं करूँगा, मतलब अगर मैं सॉल्व करके देखूँगा, तो मेरा 1 1 1 जो है ना, ये 3 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 1 + 1 + 1 तो 3 है, तो 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है। हम सब कुछ डेसिमल में बात कर रहे हैं, ठीक है, बाइनरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जस्ट मेक श्योर समवन इन द कमेंट्स कंफ्यूज्ड, लाइक समवन इन द डिस्कशन सेक्शन कंफ्यूज्ड अबाउट दिस विथ बाइनरी। सो दिस इज़ डेसिमल नंबर्स, ओके। तो ये है मेरा, तो ये इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो हमने 3 रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक और बात, मतलब 2 चीज़ें हैं। एक और बात ये है कि 5 जो है, क्या 5 का कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल हो, वो क्या सारे 1 हो सकते हैं? मतलब 5 10 15, समझ रहे हो, कभी भी 1 नहीं आ सकता है। तो 2 और 5 जो है ना मेरे, वही स्पेशल केस हैं। इनसे अगर कोई भी नंबर इनसे डिविजिबल है, तो वो ना कभी भी नहीं हो सकता 1, है ना। वो कभी भी क्या बोलते हैं, मतलब सारे 1 से नहीं बन सकता, ठीक है। ये स्पेशल केस हो गया। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी बस क्या बोलते हैं, हमें एक लूप लिखना है, वाइल लूप, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बस सबसे पहले चेक कर लेंगे हम कि अगर जो मेरा k है वो अगर 2 से डिविजिबल हुआ, या फिर अगर मेरा k 5 से डिविजिबल हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा -1, क्योंकि जब मेरा पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न -1 कर देना है। बाकी केसेस में n रहेगा, ठीक है। तो बाकी केस में मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इंट n नाम का नंबर लेता हूँ, उसको 1 से डिफाइन कर देता हूँ, और एक इंट डिजिट ले लेता हूँ और उसको भी 1 कर देता हूँ, क्योंकि इनिशियली 1 तो 1 ही है, ठीक है ना। तो 1 तो 1 डिजिट का है ही, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, वाइल n mod k नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक कि मेरा n mod k जो है वो 0 के बराबर ना हो, है ना, तब तक मुझे चलाना है। क्योंकि मतलब 1 1 1 मिलेगा, 3 से रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा होगा, तभी तो मैं ये करूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि n को पता है, n को n × 10 + 1 कर दिया, है ना। तो सिंपल है, मतलब पहले 1 था, फिर 1 × 10 कितना हो गया, 10 + 11 1, तो 11 हो गया। फिर 11 × 10 तो 110 + 1 1, तो 1 1 1 हो गया, है ना। तो इस तरीके से मेरा ये बढ़ता जा रहा है, और ये तब तक होता रहेगा, ठीक। और यहीं पे मैं साथ के साथ अपने डिजिट को ++ कर देता हूँ, ठीक। लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा अपने डिजिट को, ख़त्म बात। लेकिन एक दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत यही है कि यहाँ पे लिख रखा है कि n में नॉट फिट इनटू 64 बिट इंटीजर, तो n फिट नहीं होगा। तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि हम ना
पिछला वाला जो प्रॉब्लम था मेरा, मतलब कल का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे था, उसमें भी ऐसी चीज़ आई थी। उसमें कुछ बाइनरी नंबर से हमें 5 से डिविजिबिलिटी चेक करके कुछ तो निकालना था। अब वहाँ पे भी वाली दिक्कत आई थी, और तब भी हम इस बारे में बात की थी कि कैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर्स को रखने लग जाऊँ ना, जो भी के से रिमाइंडर है उसको रखने लग जाऊँ, तो भी मुझे फाइनल सही आंसर मिल जाएगा। कैसे? अगर मैं सिर्फ 3 के बारे में देखूँ, 3 को ड्राई रन करके देखूँ, तो पहले मेरे पास 1 आया, तो 1 से रिमाइंडर क्या बचा? 1 से रिमाइंडर बचा 1, ठीक। फिर आया तो n इज इक्वल टू n इंटू 10 प्लस 1, तो 1 इंटू 10 प्लस 1 11 आ गया, ठीक है। 11 से क्या रिमाइंडर बचा? तो 11 से रिमाइंडर मेरा बचा 2, ठीक। फिर से आया तो n इज इक्वल टू n इंटू 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 प्लस 1 21, 21 से मेरा रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा, है ना। तो जैसे ही 0 बचा, हम डिजिट को रिटर्न कर दिए। ये चीज़ रिमाइंडर वाली चीज़ काम कर जाती है, क्योंकि तुम जब देखो, तुम जब आगे बढ़ते जा रहे हो, बेसिकली तुम एक तरीके से रिमाइंडर्स को ही कंसोलिडेट कर रहे हो ना, मतलब रिमाइंडर्स को ही चेक कर रहे हो बस, कि अगर मेरा किसी नंबर में रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो उसके एक नंबर आगे रिमाइंडर 2 ही आएगा, है ना। तो रिमाइंडर्स कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोड को उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको स्पेसिंग दे देते हैं, ये गया यहाँ पे, और अगर रन करके देखते हैं तो सारे टेस्ट केस पास हो गए। सबमिट करके देख लेते हैं, तो सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।